क्या हम सब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जी रहे हैं? क्या यही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है? आखिर ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर्स है क्या? आज हम इन्हीं सब से पर्दा उठाने वाले हैं और ये भी देखेंगे कैसे अमेरिका दुनिया को अपना गुलाम बनाने में लगा है। अमेरिका, ईरान, इसराइल, इन सब के मौजूदा हालात को देखते हुए ये देखा जा सकता है हम सब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के दौर में एंटर कर चुके हैं। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हजारों साल पहले लिखा जा चुका था। आज हम जानेंगे कैसे अमेरिका और इसराइल दुनिया को कंट्रोल कर रहा है और ये भी देखेंगे कैसे अमेरिका कमजोर कंट्रीज को हथिया रहा है। ये इसी वक्त का लम्हा है। जमीन लरज रही है, सरहदें जल रही है, स्क्रीन्स पर जंग नहीं खामोशी चल रही है। ईरान, अमेरिका, इजराइल, तीन नाम, तीन कुव्वतें और एक सवाल, क्या ये सिर्फ सियासत है या वही निजाम जिसकी आमद की खबर सदियों पहले दे दी गई थी? कुरान ने कहा था वो चाल चलते हैं और अल्लाह भी तदबीर करता है और अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। मगर सवाल ये है, क्या हम आज भी अल्लाह की तदबीर को पहचान रहे हैं? इस्लाम तारीख को इत्तेफाक नहीं मानता। इस्लाम तारीख को सुन्नते इलाही मानता है। हर उरूज से पहले इम्तिहान होता है, हर सवाल से पहले गुरूर होता है। आज दुनिया एक लफ्ज बार बार दोहरा रही है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। A new world order. New world order. A new world order. The time has come for the world to move in a new direction. And the president outlined his vision of a new world order. लेकिन इस्लाम के लिए ये कोई नया निजाम नहीं, ये सिर्फ एक पुराने फितने का नया नाम है। ये डॉक्यूमेंट्री ना अफवाहों पर है, ना खौफ फैलाने के लिए। ये कुरान के इशारत, अहदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुस्तनाद इस्लामी तारीख पर मबनी है। ना नफरत के लिए बल्कि समझने के लिए, क्योंकि फितना सबसे ज्यादा खतरनाक होता है जब वो हक का लिबास पहन लेता है। दुनिया का मौजूदा मंजर देखे तो कैमरा जमीन के ऊपर से गुजरता है। एक तरफ वॉशिंगटन, जहां फैसले मेज पर नहीं स्क्रीन्स पर होते हैं। दूसरी तरफ तेल अवीव, जहां खौफ दिफा के नाम पर जराहियत बन चुका है। और बीच में तेहरान, एक ऐसी रियासत जिसका नाम सुनते ही आलामी मीडिया का लहजा बदल जाता है। लेकिन इस्लाम मुल्कों को नाम से नहीं नीयत से देखता है। ईरान सिर्फ एक मुल्क नहीं, ईरान सिर्फ जियोग्राफी नहीं, ये एक तारीखी किरदार है। ये वो जमीन है जिसे कभी फर्ज कहा जाता था, जहां किसरा के महल थे, जहां गुरूर अपने उरूज पर था। फिर एक खत आया, रसूल आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत। किसरा ने खत फाड़ दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इसकी सल्तनत को भी इसी तरह टुकड़े टुकड़े कर देगा जो कि आज के डेट में अमेरिका और इजराइल कर रहा है। तारीख गवाह है, कुछ ही सालों में फर्ज की सल्तनत बिखर गई, जैसे अमेरिका इराक के साथ किया और वेनेजुएला के साथ अभी के टाइम जो हो रहा है। एग्जैक्टली ऐसे ही इजराइल अमेरिका का तालवा चाट के ईरान के साथ करना चाहता है। इसी वजह से इजराइल ईरान को जंग के लिए बार बार उकसा रहा है। अमेरिका एक निजाम है। कुरान में फिरौन सिर्फ एक शख्स नहीं, फिरौन एक निजाम है, जुल्म का निजाम, गलबे का निजाम। In the US, where President Trump has warned Iran that time is running out for it to negotiate a deal on nuclear weapons. He said the next attack will be far worse than the US strikes on Iran's nuclear facilities last June. खुद को खुदा बनाने का निजाम। We are America, second to none, and we own the finish line. आज के दौर में फिरौन लाठी नहीं उठाता, वो करेंसी उठाता है। वो हमेशा फौज नहीं भेजता, वो नैरेटिव भेजता है। कुरान कहता है वो जमीन में फसाद फैलाते हैं और कहते हैं हम इस्लाह कर रहे हैं। दावा वही है, तरीका बदल गया है। अमेरिका यही नहीं रुका। आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि कैसे अमेरिका पाकिस्तान के पैरों में दोस्ती का जंजीर डाल रखा है, जिसे पाकिस्तान कभी तोड़ नहीं सकता। इसी वजह से पाकिस्तान मिडल ईस्ट के कंट्रीज को बचा नहीं सकता। अमेरिका ने इराक, सीरिया, अफगानिस्तान, इजराइल के साथ मिलके पैलेस्टाइन को क्या किया, ये तो दुनिया जानती है। अमेरिका ने वेनेजुएला को भी हथिया चुका है, ग्रीनलैंड में भी घुस चुका है। वही अब अमेरिका ईरान को भी मिटाने का ख्वाब देख रहा है
और आप ये भी जानकर हैरान होंगे कि कैसे अमेरिका इंडिया के ऊपर भी अपना हाथ पैर मार रहा है, जैसा कि कुछ ही महीने पहले से टैरिफ का बोझ डाल दिया। The European Union charges us more than 10% tariffs and they have 20% VATs, much higher. India charges 70% and perhaps जिससे अब इंडिया भी खास डील नहीं कर पा रहा अदर कंट्रीज से। इससे यही इशारा मिलता है कि अमेरिका जब एशियन कंट्रीज में कब्जा जमाने आए तब इंडिया आंख भी उठा ना पाए। ये सब चल ही रहा था कि यहीं पे कूद पड़ते हैं इलॉन मस्क भी अपना स्टारलिंक प्रोजेक्ट लेकर, जिसे इंडिया में सेटल करने के लिए ये टैरिफ का खेल शुरू हुआ। वही इन दिनों ईरान में जब मोसाद के मेंबर्स फसाद फैला रहे थे और मस्जिदों में आग लगा रहे थे, तब ईरान ने हालतों पर काबू पाने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया। तभी इलॉन मस्क अपना स्टारलिंक सपोर्ट देना चाहते थे सैटेलाइट के जरिए मोसाद के मेंबर्स को, जिससे वो फसाद कंटिन्यू रख सके। लेकिन ईरान ने यहाँ पे भी अमेरिका को मात दी। अमेरिका ऐसा करके ईरान के ऊपर ह्यूमन राइट्स किलिंग का धब्बा लगाना चाहता था, जो कि फेल हो गया। तो जैसा कि आपने देखा कैसे अमेरिका हर तरफ अपना कब्जा जमा रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, तो क्या अमेरिका के पड़ोसी कंट्रीज खुश हैं? इसका जवाब सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अमेरिका कनाडा को अपना फैमिली मानता है, जिसे नेटो का नाम देके कब्जा कर रखा है, जिससे कनाडा अमेरिकन ऑर्डर के बिना सांस भी नहीं ले सकता। I cannot believe that our friend America would betray us like this. President speaking on Canadian soil in 1938. Historically, U.S. presidents have supported a sovereign Canada. इसी तरह अमेरिका ने मेक्सिको को भी ड्रग ट्रैफिकिंग का नाम देकर ऊंची दीवारों के पीछे अंधेरे में ढकेल दिया है, जिससे मेक्सिको आज तक जूझ रहा है। तो जैसा आपने देखा कैसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जमीन में काम करता है, अब हम देखेंगे कैसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हमारी और आपकी इंटरनेट और पर्सनल लाइफ में इम्पैक्ट कर रहा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? ये एक दज्जाली सिस्टम है, यानी पूरी दुनिया में एक ही हुकूमत, Where diverse nations are drawn together in common cause. एक ही करेंसी होगी, We'll have the kind of global governance that is necessary to ensure the stability and transparency of markets. और एक ही मजहब होगा जो आज होता नजर आ रहा है। जैसा कि इस वक्त अमेरिका पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। We are America, second to none, and we own the finish line. मिडिल ईस्ट पर ऑलरेडी अमेरिका का कंट्रोल है, सिवाय ईरान के। यूरोप पूरा अमेरिका के साथ खड़ा है, जो आज आप यूनाइटेड नेशंस की शक्ल में देख सकते हो, जहां कई बड़े कंट्रीज एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को तो सबसे ज्यादा अमेरिका ही कंट्रोल करता है, यानी पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही हुकूमत होगी, जो आज मोस्टली अमेरिका की ही है। The 21st century is going to be the American century. इसी तरह पूरी दुनिया में एक ही करेंसी होगी, जो आज के टाइम में डॉलर है। और हर कंट्री की ये मजबूरी है कि ट्रेड डॉलर में ही हो। बड़े से बड़े कंट्रीज जैसे रशिया और चाइना भी डॉलर के मोहताज हैं, और इस डॉलर को भी अमेरिका ही कंट्रोल करता है। अगर अमेरिका किसी कंट्री पर सैंक्शंस लगा दे तो एक झटके में उस कंट्री की कमर टूट जाती है। We're making a fortune with tariffs, $2 billion a day. Do you believe it? I was told $2 billion a day. इसी वजह से अमेरिका के खिलाफ कोई खड़ा नहीं होता। इसके अलावा कैश को खत्म करके डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस की जा रही है, और क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन को आज पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स एक्सेप्ट कर रही हैं। I became a fan of crypto. पूरी दुनिया में डिजिटल आईडीज और सर्वेलेंस सिस्टम लाया जा रहा है, जहां हर इंसान का पूरा डेटा मौजूद है। बायोमेट्रिक्स, आईडी कार्ड्स, इन सब से हुकूमत हर इंसान के बारे में जानती है। यही है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेक्नोलॉजी का नाम नहीं लिया, लेकिन मानी बयान कर दिए। ऐसे फिटने आएंगे कि आदमी सुबह मोमिन होगा और शाम को बेईमान। आज ईमान स्क्रीन के दबाव में है। इस्लाम में सिर्फ एक आलामी निजाम है, अल्लाह की हाकिमियत। जो निजाम इंसान को खुदा बनाए वो फितना है। Forward. It's going to be only America first. America first. ये सिर्फ इब्तिदा है। अभी हमने निशानियां देखी है, अभी कहानी बाकी है, क्योंकि असली सवाल अभी जिंदा है। क्या ये सिर्फ कुव्वत की सियासत है या आखिरी दौरों की पहचान?
ये दज्जाली निजाम है। दज्जाल सिर्फ एक शख्स नहीं, दज्जाल से पहले दज्जाली निजाम आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के ज़हूर से पहले बहुत से झूठे निजाम उठेंगे। ये निजाम क्या करता है? हक को स्लो कर देता है, फॉल्सहुड को अट्रैक्टिव बना देता है। Video of US President Donald Trump is circulating widely on social media, purportedly showing him encouraging Pakistan and India to continue fighting. और झूठ को नॉर्मल। ये कहते हैं तुम्हारा दीन पर्सनल है, तुम्हारा कुरान पुराना है, तुम्हारा अल्लाह मस्जिद तक ठीक है, और यहीं से फितना शुरू होता है। मीडिया दज्जाल की जुबान बोलती है। दज्जाल के पास सबसे बड़ी ताकत होगी धोखा, और आज सबसे बड़ा धोखा स्क्रीन से होता है। मीडिया फैसले नहीं सुनाता, मीडिया फैसले बनाता है। जो मरे उसे टेररिस्ट कहा जाता है। जो मारे उसे डिफेंडर। ये वही बात है जिसकी तरफ कुरान इशारा करता है। उनके दिल है मगर समझते नहीं। इस्लाम ने आखिरी जमाने को अंधेरे का जमाना नहीं कहा, बल्कि इम्तिहान का जमाना कहा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त दीन पर कायम रहना ऐसे होगा जैसे अंगारे को पकड़ना, यानी मुश्किल मगर नामुमकिन नहीं। इसका मतलब ये है हक हमेशा होगा, बस कम लोगों के साथ। सबसे बड़ा फितना दज्जाल से बड़ा फितना कोई नहीं। सवाल ये है मुस्लिम कहाँ खड़े हैं? आज उम्मत नंबर्स में ज्यादा है मगर असर में कम। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम बहुत होंगे लेकिन झाग की तरह। झाग ज्यादा होता है मगर वजन नहीं होता। ईरान, अमेरिका, इजराइल फितने का मरकज। ये तीन कुव्वतें सिर्फ जंग नहीं कर रही, ये रियासती मॉडल टेस्ट कर रही है। एक तरफ कंट्रोल है, दूसरी तरफ रिएक्शन, और बीच में अवाम। इस्लाम कहता है जुल्म हर सूरत में जुल्म है, चाहे वो किसी के हाथ से हो। इंटरनेट और ईमान का इम्तिहान। आज का मुसलमान फितने से भाग नहीं सकता। फितना उसकी जेब में है, उसके हाथ में है, उसकी स्क्रीन पर है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फितने बारिश की तरह गिरेंगे, आज नोटिफिकेशन की तरह गिरते हैं। अब सवाल सिर्फ कुव्वत का नहीं, अब सवाल है क्या हम फितने को पहचान रहे हैं या सिर्फ देख रहे हैं? क्योंकि अगला मरहला सबसे सख्त है। इमाम मेहदी का ज़हूर। इंतजार नहीं, जिम्मेदारी इस्लाम ने इमाम मेहदी को किसी ख्याली किरदार के तौर पर पाइश नहीं किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहदी मेरी औलाद में से होंगे, जमीन को अदल से भर देंगे जैसे वो जुल्म से भर चुकी होगी। इमाम मेहदी का आना सिर्फ खुशी का वाकया नहीं, ये एक आजमाइश होगी। क्योंकि जब हक आता है तो पहले पहले अजनबी लगता है। लोग कहेंगे ये हमारे जैसा क्यों है, ये हमारे लीडर जैसा क्यों नहीं, और यहीं से इख्तिलाफ शुरू होता है। मुस्लिम दुनिया, दो रास्ते। उस वक्त मुस्लिम दो हिस्सों में बट जाएंगे, एक वो जो हक को पहचान कर साथ खड़े होंगे, और दूसरे वो जो खामोशी को हिकमत समझेंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो उस वक्त मेरे अहले बैत की मदद करेगा वो मुझसे होगा। ये जुमला सिर्फ जज्बात नहीं, ये फैसला है। दज्जाल सबसे बड़ा फितना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम से लेकर कयामत तक दज्जाल से बड़ा फितना कोई नहीं। दज्जाल के पास तीन चीजें होंगी, खुराक का धोखा, पानी का धोखा और जन्नत जहन्नम का धोखा। वो कहेगा ये मेरी जन्नत है, ये मेरी जहन्नम है, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया उसकी जन्नत असल में जहन्नम होगी और उसकी जहन्नम असल में जन्नत। ये फितना अकल का इम्तिहान होगा। जैसे अमेरिका हर कंट्री को बर्बाद करने के लिए ग्रेटर का टैक्स देता है, Diverse nations are drawn together in common cause. वैसे इजराइल मिडिल ईस्ट को बर्बाद करके चेंज करने की बात कर रहा है। The whole Middle East changes. We tear down the walls of enmity. We bring the possibility of prosperity and peace to this entire region. दज्जाल का निजाम। आज की दुनिया, ये समझना जरूरी है, दज्जाल सिर्फ अचानक नहीं आएगा, उससे पहले दुनिया तैयारी करेगी। लोग सच को महंगा कहेंगे, झूठ को आसान, दीन को एक्सट्रीम, कुफ्र को नॉर्मल। ये सब दज्जाल के लिए जमीन हमवार करेगा। फिर होगा ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल। एक लम्हा आएगा जब आसमान खुलेगा,
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईसा बिन मरियम सफेद मीनार वाली दमस्कस के मस्जिद में उतरेंगे, ना वो नया दीन लाएंगे ना नया कुरान, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर अमल करेंगे। ये बात हर मुसलमान को याद रखनी चाहिए। ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का पीछा करेंगे और मकामे लुद के दरवाजे पर उसे कत्ल कर दिया जाएगा। मकामे लुद इजराइल के बेन गुरियोन एयरपोर्ट के पास है। ये सिर्फ जंग नहीं होगी, ये हक और नाइंसाफी का ऐलानिया फैसला होगा। उस दिन धोखा खत्म हो जाएगा। अमन का दौर, मगर मुख्तसर जमीन बरकत से भर जाएगी। ना जुल्म होगा ना धोखा, मगर ये दौर हमेशा का नहीं, ये सिर्फ आखिरी तांबी होगी। अब सवाल ये नहीं कि दज्जाल कब आएगा, सवाल ये है अगर वो आज आ जाए तो हम किस तरफ खड़े होंगे। आखिरी फैसला, हक की गलबा। जब दज्जाल खत्म हो जाता है तो दुनिया एक लम्हे के लिए सांस लेती है, जमीन पर सुकून होता है, इंसाफ का निजाम कायम होता है, लोग सच को सच कहते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर हुक्मरान होते हैं। ये पैगाम वाज़े होता है, हक को दबाया जा सकता है मगर मिटाया नहीं जा सकता। आखिरी आजमाइश, लेकिन फितना यहीं खत्म नहीं होता। यजूज और मजूज निकल आते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हर बुलंदी से उतरते होंगे, उनकी तादाद समुंदर के झाग की तरह होगी। ईसा अलैहिस्सलाम और मोमिनीन अल्लाह से दुआ करते हैं और अल्लाह उन्हें एक ही रात में खत्म कर देता है। ये सिखाता है जब इंसान बेबस हो जाए तब अल्लाह की मदद करीब होती है। इसके बाद दुनिया में अमन होता है। दरिंदे और जानवर एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते, जमीन अपनी बरकत निकाल देती है। लेकिन ये अमन हमेशा के लिए नहीं, ये सिर्फ अल्लाह की तरफ से आखिरी मौका होता है। ये डॉक्यूमेंट्री जंग का पैगाम नहीं, ये नफरत की तालीम नहीं, ये एक याद दिलानी है कि हर दौर में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का नारा लगा। फिरौन ने भी नया निजाम का वादा किया, निम्रोद ने भी ताकत को हक कहा, लेकिन कुरान कहता है जुल्म कायम रहता नहीं। आज का मुसलमान सिर्फ देखने वाला नहीं होना चाहिए, उसे पहचान करनी है हक को, बातिल को और अपनी जिम्मेदारी को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो बुराई देखे उसे हाथ से रोके, अगर ना कर सके तो जुबान से, और ये ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है। ये फितने का दौर सिर्फ खौफ का नहीं, ये इंतखाब का दौर है। तुम किसके साथ हो, नैरेटिव के या वही के? ये ही असल सवाल है। अल कुरानुल करीम, सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन अबू दाऊद, जामिया तिर्मिदी, मुस्नद अहमद, रियाद उस सॉलिहीन, सीरत इब्ने हिशाम, अर रहीक अल मखतूम, तारीख अत-तबरी। फितना हमेशा आता रहेगा, हक हमेशा कमजोर लगेगा, लेकिन याद रखो अल्लाह का वादा सच है और सच कभी हार नहीं मानता। ऐसे ही हमने इसी डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड इमाम मेहदी और ईसा रिटर्न, ईसा वर्सेस दज्जाल, इन सब पे पूरी स्टोरी कवर कर रखी है। चाहो तो वो भी चैनल में देख सकते हो।